हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में, यानी माउंटेन पासेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं दर्रा होती क्या है। तो दर्रा दो पहाड़ों के बीच का एक पतला सा प्राकृतिक मार्ग होते हैं, जहाँ से आने जाने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग बनता है, इसी को दर्रा कहा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं जो ये हमारा इंडिया है, हमारे भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं उसके बारे में। तो ये हमारा उत्तर भारत में जो हिमालय विस्तृत है उसमें जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत में यानी हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लद्दाख में जो प्रमुख दर्रा है उसके बारे में। तो लद्दाख में एक हमारा महत्वपूर्ण दर्रा है काराकोरम दर्रा। जो काराकोरम दर्रा है इसकी एक खास विशेषता है, यानी भारत का ये सबसे ऊंचा दर्रा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? 5654 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये किसको जोड़ता है? लद्दाख को चीन से ये जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण दर्रे। ये 3 दर्रे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। यानी जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। जो जिला यानी 2 जिला, 2 महत्वपूर्ण जिलों को ये जोड़ता है। और 2 महत्वपूर्ण जिले कौन से हैं? एक है श्रीनगर और दूसरा है लेह। तो श्रीनगर को ये लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। और बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, गिलगित जो कि पीओके में स्थित है। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे के बारे में। तो जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर हमें ये 3 दर्रे जो कि महत्वपूर्ण है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा, ये दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा जो कि मनाली को लेह से जोड़ता है, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है और सिपकिला दर्रा जो हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। अब हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनको याद रखने के लिए एक हमारी छोटी सी ट्रिक है जिससे हम बहुत अच्छे से इनको याद रख सकते हैं। तो ये हमारी ट्रिक है, हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले दर्रे हैं रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। अब इससे हम याद रख सकते हैं रोहित से हो गया रोहतांग दर्रा, बड़े से हो गया बड़ा लाचा दर्रा और किले से हो गया सिपकिला दर्रा। तो ये हमारी छोटी सी ट्रिक है जिससे आप हिमाचल प्रदेश के दर्रे को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे के बारे में। जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पर ये 3 प्रमुख दर्रे हैं जो कि आपको याद रखना है। नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। जो नीति दर्रा है वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और माना दर्रा है वो भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और लिपुलेख दर्रा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है। और जो लिपुलेख दर्रा है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं यात्री इसी दर्रे से करते हैं, लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में स्थित है। हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं नॉर्थ ईस्ट राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिक्किम राज्य में पाए जाने वाले जो कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो सिक्किम में हमें 2 दर्रे याद रखना है, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। अब इसको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। नाथूराम का सिक्का जल में गिरा, सिक्का से हो जाएगा सिक्किम राज्य, यहाँ पर हो जाएगा नाथू से हो जाएगा नाथुला दर्रा और जल से हो जाएगा जेलेपला दर्रा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से हैं। तो 3 दर्रे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आपको याद रखना है। दिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा और बोमडिला दर्रा। दिफू दर्रा जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ता है, यांग्याप दर्रा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारत को चीन से जोड़ता है और भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। यानी यांग्याप दर्रे से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है बोमडिला दर्रा जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम इसकी एक ट्रिक है जिससे हम ये दर्रे के नाम याद रख सकते हैं। अरुणा का दिया बुझा, अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश,
दी से हो जाएगा दिफू दर्रा, या से हो जाएगा यांग्याप दर्रा, बुझा से हो जाएगा बॉम्डिला दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मणिपुर का एक प्रमुख दर्रा है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर राज्य में विस्तृत है। ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम जो साउथ इंडिया के जो राज्य हैं महाराष्ट्र और केरल, इनमें पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो महाराष्ट्र में पाए जाने वाले दो प्रमुख दर्रे हैं थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। जो थालघाट दर्रा है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोरघाट दर्रा है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब देखते हैं केरल राज्य। केरल राज्य में जो प्रमुख दर्रा है पालघाट दर्रा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पालघाट दर्रा केरल राज्य में स्थित है और केरल को तमिलनाडु से ये जोड़ता है। आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।